बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 11, यानी चैप्टर 11 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 11 के MCQs हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट पे आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें कहा गया स्केलन ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो कह रहे हैं कि स्केलन ट्राइंगल क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकती है। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट देखें कि स्केलन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है कि जो कि जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, अनइक्वल होती है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अभी स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कैन आल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या स्केलन ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकती है, वो ये कह रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप बच्चों पेज नंबर 170 पे आएँ, यहाँ पे देखें आपको स्केलर ट्राइंगल की डेफिनेशन दिखाई गई है कि अ ट्राइंगल हैज़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड थ्री एंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इसके तीनों एंगल्स भी डिफरेंट साइज के होते हैं और इसकी तीनों साइड्स की भी अनइक्वल लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल को देखें कि इसके में क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल हैज़ थ्री इक्वल साइड्स। इसकी तीनों साइड्स जो हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एंगल्स भी जो हैं वो तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हो गई है, फॉल्स हो गई, क्योंकि स्केलन ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकती। तो अब हम स्टेटमेंट में ऑप्शन बी को, स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली। ठीक है, फॉल्स है ये। सेकेंड वे, अ राइट आइसोसेल ट्राइंगल हैज़ वन राइट एंगल एंड टू एंगल्स 45 डिग्री ईच। वो कह रहे हैं आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल एंगल मतलब क्या होता है कि 90 का एंगल। अब यहाँ देखें बच्चों, ये एक ट्राइंगल बना रही हूँ, ठीक है, आइसोसेल ट्राइंगल। तो इसमें ये वाला जो एंगल है, ठीक है, 90 का बन रहा है। ये जो एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि एंड टू एंगल्स 45 डिग्री ईच। यहाँ पे अब बनता है जो 45 डिग्री का, यहाँ पे भी जो बनेगा 45 डिग्री का। अब आप देखें कि आप ट्राइंगल का टोटल इंटरनल जो एंगल, इंटीरियर एंगल जो होता है ना, 180 डिग्री होता है। आप इसको देखें 45 45 90 90 में 90 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। तो इट्स मीन कि ये फिर स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना, क्योंकि ये सही कह रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल जो है 90 का हो गया और दोनों साइड्स के एंगल 45 45 के हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फिर क्या होगी, ट्रू। तो ऑप्शन ए को हम सर्कल कर लेते हैं। थर्ड पे हमें कहा गया ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन विद टू ऑब्ट्यूज एंगल। एक ट्राइंगल को टू ऑब्ट्यूज एंगल से हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हम ट्राइंगल को हम टू ऑब्ट्यूज एंगल से ड्रा नहीं कर सकते। स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये फॉल्स है, सी हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट 4 इसकी दी गई है, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज। एक ट्राइंगल में जो साइड्स की, दो साइड्स की लेंथ है, ठीक है, उनको प्लस किया जाए तो तीसरी साइड से क्या होगी, ग्रेटर होगी, लेस होगी, इक्वल होगी, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जाहिर बात है बच्चों, अगर तीन साइड्स हैं, तीन साइड्स में से अगर वो कह रहे हैं कि दो साइड्स की लेंथ को हम सम कर लेते हैं तो जाहिर बात है बड़ी हो जाएगी ना उनकी लेंथ। अब अगर एक साइड की 4 है, दूसरी साइड की 5 है, 9 हो गई। तो तीसरी साइड जो है वो तो 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी। तो दोनों साइड्स को जो हमने प्लस किया है तो इसका सम जो है वो तीसरी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए। नंबर 5 पे देखते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एड अप टू। वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल है, उसका जो इंटीरियर एंगल है वो टोटल कितना होता है। ये बच्चों देखें, एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे अब आपने देखना है कि इसका इंटीरियर एंगल कितना है। यहाँ पे देखें 60, अगर डिग्री हम लिख रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। अगर इसके अलावा यहाँ पे एंगल कुछ और होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 100 डिग्री इस साइड पे है, यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री है, तो इन तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो वो भी उसका जो सम है 180 डिग्री ही आएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो अंदर बनने वाले एंगल हैं ट्राइंगल के, उनको जब ऐड किया जाता है
ठीक है, चाहे वो अंदर कोई से भी किस तरह का भी बन रहा हो, यानी यहाँ पे 90 का बन रहा है, यहाँ आपका 45 बन रहा है, यहाँ 45, तो उनको भी प्लस करेंगे तो वो भी 180 ही बनेगा। इसके अलावा कुछ भी यानी चेंज भी हो सकते हैं, तो बनना उसने 180 डिग्री ही है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सी ठीक है, 300, 990, 360 या 180? तो ये 180 डिग्री हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसको सर्कल कर लेते हैं। अब आप 6 पे देखें, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज बिगर देन द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। वो कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल का वो क्या होता है, बड़ा होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के, जो हम सम करते हैं दो इंटीरियर एंगल जो अंदर जो बन रहे होते हैं ट्राइंगल के। ये देखें बच्चों कि ये आपके एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें अब आप देखें कि ट्राइंगल का यहाँ पे जो बाहर एक्सटीरियर एंगल बनता है, ठीक है, तो वो हमेशा जो है यहाँ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, बिगर नहीं होता। यहाँ पे आप देखें, लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं 140 डिग्री यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। यहाँ पे जब इसके ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल हैं तो वो 70 डिग्री के होंगे। 70 को 70 में ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा। यानी ये अब इनकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल है वो बिगर होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि हमेशा एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो इसमें हम कौन सी स्टेटमेंट को कर लेते हैं, इस डी को सर्कल कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 11 के ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर डिजिट्स में मल्टीप्लाई करते हुए पॉइंट आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये बच्चों ये तो बहुत इजी सी चीज़ है, ठीक है, इसको आप इजी वे में खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपको बता देती हूँ कि पॉइंट वालों को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसमें अब आपने देखना है कि अगर आपका पॉइंट अगर आपको दी गई है, देखें आपको एक 3 दिया गया है, ठीक है, और 5 दिया गया है, 1.5 दिया गया है, ठीक है, आपको ये 3 टर्म्स दी गई हैं, आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। पहले आप 3 को 5 से कर लें, 15 आ जाएगा। फिर आपने 1.5 के साथ करना है। अब देखें यहाँ पे 15 हम रखेंगे ऊपर, ठीक है, 1.5 यानी पॉइंट के बाद वाली जो टर्म होती है वो आगे जाएगी और पॉइंट से पहले वाली टर्म इस लास्ट टर्म के नीचे आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और ये लिखेंगे 5। आपने ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम 0 ऐड कर लेते हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 5 ज़ा 25, 2 इसको देंगे, 5 1 ज़ा 5 और 2 ऐड किया 7। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1 ऐड कर लेते हैं, 0 5 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 1 इसको देंगे 1 और 1 2। अब इसको लिखने का क्या तरीकाकार है, हमने देखा है कि हमारे पास ये जो टर्म है इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो अब आंसर में हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, 22.5। अब ये जो 0 होती है ना, इसके लास्ट पे 0 होती है, वो कोई मायने नहीं रखती, उसको आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 22.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड आप कोई सी एक्सरसाइज का कोई सा क्वेश्चन जो भी आप सीखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।